हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आजकल एग्ज़ाम का दौर चल रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस हैं इस बात को लेके कि एग्ज़ाम में कैसे पढ़ें। ज़्यादा पढ़ते हैं, वो टाइम टेबल बनाते हैं और जोश जोश में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक दो दिन के बाद उनका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और वो बहुत ही हताश हो जाते हैं। अगर वो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते भी हैं तो जोश जोश में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनका शरीर और मन दोनों ही थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ने की आदत नहीं होती है और फिर वो हमेशा शुरू से साल भर तक यही सोचते रहते हैं कि पढ़ लेंगे, आगे जाके पढ़ लेंगे। इस तरीके से सोचते हैं और वक्त को टालते रहते हैं। एक विद्यार्थी के अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए, जैसे कि पढ़ाई की कोशिश करते रहना चाहिए और ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए। जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हर चीज से हटाकर ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान करनी चाहिए। नींद हमेशा कम होनी चाहिए और हर समय नींद पे ही ध्यान नहीं होना चाहिए कि मुझे नींद आ रही है, आलस आ रहा है। उनको हमेशा एक पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और कम नींद लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ने बैठे तो सो रहे हैं, लेकिन अगर नींद पूरी होगी तो ऐसा नहीं होगा। कम खाना चाहिए, जो कि आपको नींद में और आलस में बहुत ही सहायता करेगा। अगर कम खाना खाएंगे तो आपका ध्यान भी लगेगा और नींद भी कम आएगी। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए कि जो काम जिस समय कर रहे हैं हमको वही काम करना है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई करनी है, अगर हम खेल रहे हैं तो हमें खेल ही करना है। तो जिस समय जिस काम की जरूरत है बस उतना ही करना है। इसलिए हमेशा हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर हम टाइम टेबल के हिसाब से एग्जाम टाइम में ही चलेंगे तो जरूर मन और शरीर दोनों थक जाएगा, लेकिन अगर टाइम टेबल के हिसाब से, समय सारणी के हिसाब से हम शुरुआत से ही पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने समय को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर 10 मिनट पढ़ेंगे तो 10 मिनट बाद हम अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, 10 मिनट इधर उधर टहलेंगे, फिर आके बैठेंगे, फिर 20 मिनट पढ़ेंगे, फिर हम 30 मिनट पढ़ेंगे। इस तरीके से हम धीरे 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 वक्त को बढ़ा सकते हैं। तो वक्त को बढ़ाइए और समय का पूरा पूरा सदुपयोग करिए, तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। विद्यार्थी का दिमाग हमेशा शांत होना चाहिए। घर में कुछ भी हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, दोस्त से झगड़ा हो रहा है, तो इन बातों को ध्यान ना देते हुए हमें अपना मन और चित्त दोनों शांत रखना है और पढ़ाई पे ही ध्यान रखना है। ऐसा करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। दूसरे, अगर हम को कोई चैप्टर या हमको कोई सफलता मिल जाती है, चैप्टर पूरा हो जाता है, पूरा याद हो जाता है, तो हम अपने आप को छोटी सी ट्रीट देंगे, गिफ्ट देंगे। जैसे कि अगर हम बहुत खुश हैं तो हम चॉकलेट भी खा सकते हैं, कुछ बना के भी खा सकते हैं, मन का बना के खाएंगे, या हम थोड़ी देर डांस करेंगे। डांस करने के लिए, डांस करने से भी आप रिलैक्स होंगे। जो आपको पसंद हो थोड़ी देर के लिए आप वो कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। इसके बाद फिर आप जुट जाइए, थोड़ा सा आप माइंड रिलैक्स हो जाएगा और फिर आप पढ़ाई में लग जाइए, दूसरे चैप्टर की तैयारी करिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका समय धीरे 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 बढ़ भी रहा है और पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको अपने मन के भी काम करने को मिल रहे हैं। अगर आप जुट के करेंगे तो बोर हो जाएंगे, शरीर थक जाएगा, मन भी अशांत हो जाएगा। तो इन तीनों चीजों को अवॉइड करते हुए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करिए, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाई करने में। पढ़ते वक्त मोबाइल को साइलेंट करके रखिए, क्योंकि अगर आप उसे स्विच ऑफ ही कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
साइलेंट करेंगे तो आपका सारा ध्यान हमेशा मोबाइल पे ही रहेगा। कौन सा नोटिफिकेशन आया है, फेसबुक में कौन सा मैसेज आया है, व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज आया है, वगैरह वगैरह वगैरह, आप ऐसे ध्यान आपका हर समय फोन पे ही रहेगा। इसलिए फोन को हमेशा स्विच ऑफ करके रखिए पढ़ाई के वक्त। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आप सक्सेस होते जाएंगे और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाते जाएंगे। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ पाएंगे तो आपको एग्जाम कभी बोरिंग नहीं लगेंगे और एग्जाम के टाइम आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।